जीनत सिद्दीकी। न्यूज 18 से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और 300 का आंकड़ा पार करने का दावा भी किया है। यूपी इलेक्शंस के अब 2 ही फेजेस बचे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन गोरखपुर पहुंचा है, भगवा के रंग पे लड़ाई शुरू हो गई है। हम गोरखपुर में हैं एंड हु एल्स देन Yogi Adityanath, the Baba of Gorakhpur, to talk about just exactly how the campaign is going for the BJP. योगी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी बस 2 ही फेजेस बचे हैं। बीजेपी बहुत लड़ाई कर रही है, बहुत प्रचार कर रही है, आप भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि पहले 5 फेजों में कुछ कमी रह गई है, इसलिए इतना जोर लगा रहे हैं? देखिए, हमारे लिए हर दिन अपने आप में एक इम्तिहान होता है, एक परीक्षा होती है जी। और चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जीती हुई है, लेकिन अपने पुराने जो रिकॉर्ड है उसको बनाए रखते हुए उससे आगे कैसे हम जाएं, इसको लेकर के यह महत्वपूर्ण होता है कि हम इसको लेकर के कार्य करें। कल 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और 5 चरणों के चुनाव संपन्न होने का मतलब 283 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि 283 में से 225 प्लस भारतीय जनता पार्टी अब तक प्राप्त कर रही है। अब इन 2 चरणों में 6th और 7th फेज में जो चुनाव होने हैं, इसमें हम फिर से 300 पार प्राप्त करें, इसके लिए हमारी लड़ाई चल, एक एक सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर एक जगह हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है, तो उस कार्यकर्ता को चुनाव जिताना और चुनाव जिता करके एक मजबूत और दमदार सरकार प्रदेश के अंदर बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जिससे विकास के कार्यों को फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जैसे पहले कार्यकाल में लागू किया गया था उसको फिर से लागू कर सके। तो वोटर टर्नआउट थोड़ा कम रह रहा है, क्या उससे बीजेपी चिंतित है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किस उससे कह रहे हैं। 2017 में जो वोटिंग हुई थी वही वोटिंग पैटर्न इस समय भी है और कमोबेश वही है, वही ट्रेंड चल रहा, फर्स्ट फेज से वही चल रहा है। मैंने जैसे बोला कि गोरखपुर में आते आते भगवा के रंग पे थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जंग का रंग है, जो लोहे पे जंग लग जाता है उसका रंग है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और सत्य ये नदी के 2 किनारे हैं। वे न सत्य बोल सकते हैं न सत्य स्वीकार ही कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि 2014 में ही प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह ठुकरा दिया है। मैं भगवाधारी हूं, मुझे भगवा पे गौरव की अनुभूति होती है, हर भारतवासी को होती है। ये भगवा एक वस्त्र नहीं, यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, हमारा आन बान शान का प्रतीक। हमारा तिरंगा की जो सबसे ऊपर की पट्टी है वो भगवा ही है। सूर्योदय जब होता है तो भगवान सूर्य की जो लालिमा होती है वो भगवा ही होती है। अग्नि जो हमारी ऊर्जा का प्रतीक होता है उसका रंग भी भगवा ही होता है। तो मैं भगवा हूं, मुझे इस पे गौरव की अनुभूति है और हर व्यक्ति बोलेगा कि मैं भगवा हूं, मुझे तो गौरव की अनुभूति है। क्या समाजवादी पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी कि आतंकी हैं या आतंकवादियों के समर्थक हैं? इसको स्वीकार करेंगे? मैं भगवा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, संगत का असर होता है उन लोगों का कि जिन लोगों की संगत में रह रहे हैं उनको ये भगवा भी कलर में भी उनको जो है दृष्टि दोष उनको दिखाई देता है, लेकिन मुझे भगवा होने में और भगवा धारण करने में गौरव की अनुभूति होती है। तो क्या बीजेपी के लिए ये चुनाव भगवा की लड़ाई है? हमारे लिए लड़ाई मात्र सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि 5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
लोक कल्याण के जिन कार्यक्रमों को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जिन कार्यों को, सुरक्षा के जिस बेहतर माहौल को आगे बढ़ाने का काम किया, वह थमने न पाए, रुकने न पाए, बल्कि अच्छी स्पीड से, उससे भी अच्छी स्पीड से आगे बढ़ सकें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आवश्यक है और उसी गति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कल अखिलेश जी भी गोरखपुर में प्रचार कर रहे थे, हमने उनका एक नुक्कड़ सभा सुना। उन्होंने कहा कि योगी जी बोलते हैं कि हम दंगेश हैं, समाजवादी पार्टी के लोग दंगेश हैं, दंगे कराते हैं, लेकिन वो आईना साफ करके अपना चेहरा देख लें। ठीक ही बात है। मेरी सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल में 700 से अधिक दंगे हुए। कोसी कला से लेकर के और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर, कस्बा नहीं था, गांव नहीं था जहां दंगे न हुए हों। बड़े बड़े दंगे हुए थे, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा हुआ था। तो ये दंगावादी तो हैं। हमारी सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ। सुरक्षा का एक माहौल है, निवेश हो रहा है। किसी जाति, मत और मजहब का व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आप भी और प्रधानमंत्री भी प्रचार जो यूपी में कर रहे हैं, तो परिवारवाद पे बहुत ज्यादा आप बात कर रहे हैं। अखिलेश जी ने ये भी कहा कि ये हमें परिवारवादी बोलते हैं, लेकिन अगर महंत अवैधनाथ ने योगी जी को ना महंत बनाया होता तो आप भी नहीं बनते मठ के महंत। देखिए, मैं एक गुरु शिष्य की परंपरा है, ये परिवार की परंपरा नहीं है। और भारत की गुरु शिष्य की परंपरा ये बहुत श्रेष्ठ परंपरा है। हमारे यहाँ पार्टी के लिए अगर कंट्रीब्यूशन है तो आप उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे पिता पुत्र की परंपरा नहीं है। यहां एक विशुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक गुरु अपने कई शिष्य बनाता है जी। और कई शिष्य बनाकर के वह जैविक परंपरा नहीं है। ये तो समाज में अच्छे लोग जो दीक्षा लेने के इच्छुक होते हैं वो दीक्षा लेते हैं, फिर वहां पे अपनी परीक्षा देते हैं। जो योग्य होता है वो बाद में फिर आगे बढ़ता है जी। तो ये उनकी बुद्धि का और दृष्टि दोष का अंतर है। वो समझ नहीं पाएंगे गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, उनको समझ नहीं है। उनको बहुत मुझे लगता है कि इसके लिए अभी समय पे एक तो जगने की आदत डालनी पड़ेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में जगें, थोड़ा ईश्वर आराधना करें। ये सब जिनको इन सब चीज़ों 12 बजे सो के उठने की आदत है और पूजा कैसे होती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, जिनको ये अंतर मालूम न हो, तो उनसे इन गुरु शिष्य की परंपरा में बातचीत करना बेकार है। चलिए, गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं, तो आपका नाता तो मठ से और गोरखपुर से, ये आपकी कर्मभूमि रही है बहुत दशकों से। आप 5 बार एमपी भी रहे हैं और घूम फिर के अब आप यहीं से एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो गोरखपुर में ही आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से विधानसभा का इलेक्शन लड़ के। कैसा लगता है? मेरे लिए कोई नया अनुभव नहीं है। हाँ। गोरखपुर हमारा अपना शहर है। गोरखपुर के माध्यम से प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी माध्यम बनी है और 5 बार मैं यहां से सांसद हूं और उन 5 सालों के अंदर प्रदेश की जनता, गोरखपुर की जनता ने मेरी कार्य पद्धति को देखा है और इसीलिए आज देख रहे होंगे स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पूरा शहर चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि गोरखपुर में क्या रिजल्ट होने वाला है, ये तो सबको पता है, इस पे कोई सवाल ही नहीं है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बीजेपी एकदम स्वीप करेगी, साफ करेगी? और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में ऑपोजिशन जो है वो कास्ट को बहुत देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद, वंशवाद की राजनीति को 2014 में ही पूरी तरह खारिज करवा दिया है। आज प्रदेश में जातिवाद के आधार पर नहीं, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव होता है। 2014, 2017, 2019 को अगर आप देखेंगे, पूरा पैटर्न एक जैसा है। जो करेगा पब्लिक उसके साथ खड़ी होगी। ये सब परिवारवादी इसीलिए परेशान है, ये वंशवादी लोग इसीलिए परेशान हैं कि ये आखिर क्या हो गया है। क्योंकि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जातिवाद की बात करते हैं,
जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो ये लोग आतंकवाद को जबरदस्ती घुसेड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम अन्नदाता किसानों की बात करते हैं तो ये जिन्ना को उसमें घसीटने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोग पाकिस्तान को घसीटते हैं। हर बार मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास, लेकिन अब उनकी दाल नहीं करने वाली है। जनता जान चुकी है उनको, कितना भी नाक रगड़ रहे उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गोरखपुर से आप 5 बार एमपी रहे हैं, आपका बहुत बड़ा नाता है यहाँ से, आपके बहुत कामों की बहुत तारीफ भी हुई है। जापानीज एंसेफेलाइटिस हो, वनटांगिया कम्युनिटी से मैं मिलके आई थी, उनके गांव में मैं गई थी। लेकिन आप क्या मानते हैं, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है गोरखपुर के लिए? देखिए, गोरखपुर के आम जनमानस का विश्वास, देखिए केवल एक धर्माचार्य के नाते नहीं, एक योगी के रूप में नहीं, गोरक्षपीठ के नाते नहीं, किसी भी राजनेता के लिए एक लंबे समय तक जनविश्वास को बनाए रखना ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में लोगों को जो है वो होता है, विकास होते हैं, होना भी चाहिए। व्यक्ति अपनी सोच और अपनी क्षमता के अनुरूप विकास भी कराएगा। उससे बढ़कर जन विश्वास, पब्लिक के मन में यह विश्वास हो जाए कि यह नेता जो करेगा या ये लोग मेरे प्रतिनिधि के रूप में जो काम करेंगे, मेरा इस पर दृढ़ विश्वास है, सही करेंगे, वो मेरे सबसे बड़ी पूंजी है। यही कारण है कि आप गोरखपुर में देख रहे होंगे स्वतःस्फूर्त भाव के साथ पूरा चुनाव चल रहा है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, गोरखपुर के एमएलए के तौर पे, और अगर आप फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के लिए, गोरखपुर के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो कार्यक्रम बढ़े हैं, चले हैं पिछले 5-7 वर्षों में, उसमें एक गति देना, उसको निरंतरता दे करके आगे बढ़ाना। योगी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। So that's Chief Minister Yogi Adityanath, who's busy campaigning in the final stretches of the UP election. Only phase 6 and 7 left. But the BJP feels confident that they will not only meet the mark of 2017, they can even better it. With camera person Narendra Singh in Gorakhpur, Shivani Gupta.